जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू गाइज, क्योंकि इस सेशन में तुम्हें मिलने वाला है बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज। जुड़ जाएंगे फटाफट से, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कार्यक्रम। जय हिंद अजीत, संग्राम, एवरीवन। एरर आ रहा है? कहीं एरर नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, मैंने देख लिया। अमरदीप, आत्माराम दुबे, ऋषि, अभिराज, सिमरन बेहरा, हेलो 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 हेलो। चलिए आगे सब लोग। देखिए भाई, हमारे क्लास का एक रिचुअल है, उस रिचुअल को पूरा करेंगे। एक बार जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष से करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। देखिए मेरे भाई, सो दिस इज गोइंग टू बी डिफेंस वाला स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, जिसको प्यार से आप DW सेट भी बोलते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, DW सेट होता क्या है, कैसे आप अपीयर कर सकते हैं और क्या क्या फायदे हैं, हम सबके बारे में बात करने वाले हैं मेरे भाई। DW सेट में DW सेट है क्या, सबसे पहले तो यह समझिए। डिफेंस वाला स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट इज ऑफरिंग अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन NDA CDS ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम। बाबू देखो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन प्रोग्राम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन प्रोग्राम्स, जहां पे फी बहुत ज्यादा होती है। भले ही ऑफलाइन में कंपैरेटिवली ऑनलाइन से ज्यादा फी होती है, लेकिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको क्या, अप टू 100% स्कॉलरशिप। कहां पे? DW के तीनों सेंटर में से कहीं भी। 3 सेंटर कौन कौन से? लखनऊ, सीकर और देहरादून। लखनऊ, सीकर और देहरादून में से तीनों सेंटर में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू 100% की स्कॉलरशिप, चाहे वो NDA के कोर्सेस हो या CDS के कोर्सेस हो। अगर आप NDA वाले हैं तो भी आपके लिए काम की है ये वीडियो, अगर आप CDS वाले हैं तो भी ये काम का है, अगर आपका कोई बड़ा भाई या बड़ा बहन CDS की तैयारी कर रहा है तो उस तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं कि DW सेट का मोटिव क्या है, क्यों हम DW सेट करवा रहे हैं। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू हेल्प एस्पायरेंट्स गेट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम आवर मेंटर्स हु हेल्प मेनी स्टूडेंट्स लाइक यू टू क्रैक डिफेंस एग्जाम्स। बेसिकली ये टेस्ट कराने के पीछे हमारा मकसद ये है, मकसद नहीं भूलना है, तो इसके पीछे हमारा मकसद ये है मेरे भाई कि हम डिफेंस एस्पिरेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके उन मेंटर्स के द्वारा जिन्होंने जाने कितने ही बच्चों को एकेडमी पहुंचाया है, जाने कितने ही बच्चों को एकेडमी पहुंचाया। ऑल दोज हु इंटेंड टू गिव अ सीरियस अटेम्प्ट ऑफ NDA CDS एंड अदर डिफेंस एग्जाम शुड अपीयर फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप फौज में अफसर बनना चाहते हैं, आपके दिलो दिमाग में वो चीज है कि एक दिन वो यूनिफॉर्म पहन के मुझे अपने देश की सरहदों की रक्षा करनी है, तो मेरे भाई दिस इज द टाइम यू शुड अपीयर फॉर दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है? उन बच्चों को इंकरेज करने के लिए जिनके अंदर वो जज्बा है कि यार करना है तो फौज ही करना है, बनना है तो फौज में ही अफसर बनना है, उनको इंकरेज करने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप। बट दिस विल बी अ मेरिट बेस्ड टेस्ट, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। आपके स्कोर के बेसिस पे, इस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे आपको मिलने वाला है स्कॉलरशिप। ठीक है? थोड़ा और आगे बढ़े, हाउ विल DW सेट बेनिफिट यू, जरा इस पे बात करते हैं। अप टू 100% स्कॉलरशिप, बार बार ये बात बता रहा हूं मैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे
जिनको फ्री में पढ़ाया जाएगा, रहना खाना सब। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है, अब समझते हैं। अब समझते हैं। डीडब्ल्यू सेट में 50 लाख, अरे दादा इतने पैसे भी होते होंगे, हम गरीब हैं हमको क्या, 50 लाख तक का स्कॉलरशिप, 50 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलने वाला है डिफेंस एस्पिरेंट को। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लासरूम के लिए। अब ऑफलाइन में भी तुम्हारे जहन में आता सर केवल रिटर्न की बात हो रही है क्या, तो वहां पे एक्स एसएसबी बोर्ड के मेंबर भी रहेंगे, जो एसेसर्स रह चुके हैं अलग अलग बोर्ड्स में, जिन्होंने एसएस किया है हजारों हजार बच्चों को, जिनके एसएस किए हुए लोग आज फौज में अफसर हैं, वो लोग आपके साथ रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे एसएसबी के लिए। इतना ही नहीं मेरे भाई, आपको जीटीओ ग्राउंड की फैसिलिटी भी मिल रही है, किसके लिए, एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। बहुत ही सुंदर ग्राउंड, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया हुआ, एसेसर्स की निगरानी में बनाया हुआ जीटीओ ग्राउंड की फैसिलिटी भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े मेरे भाई, क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और जैसा आपको पता है कि जो भी चीज इंपॉर्टेंट होती है हमारी क्लास में, उसके ऊपर ये पिंक मार्क जरूर लगता है। इस स्लाइड के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर पिंक मार्क लगाया गया है। दैट मींस ये आपके काम की चीजें समझिए। 90% से ऊपर लाने वाले हर एक बच्चे को, यहां पे कोई रैंकिंग की बात नहीं करी गई है, सबसे बड़ी बात, रैंकिंग की बात नहीं करी गई है। टॉप 10, टॉप 100, टॉप 20, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जिन बच्चों का भी 90% से ऊपर स्कोर बनेगा, उसको 100% स्कॉलरशिप मिलने वाला है, ट्यूशन फी में भी और हॉस्टल फैसिलिटी में भी। आप 90% लेकर के आइए, 90% से ऊपर मार्क्स लेकर के आइए, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ मुफ्त। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। रैंकिंग की बात नहीं हो रही है, यहां 90% की बात हो रही है। अगर 1000 बच्चों के भी 90% आ गए तो दे दिया जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जिन बच्चों का 80% से ऊपर आ रहा है, मतलब 80 to 90 के बीच में अगर आप लाई कर रहे हैं, तब भी आपको ट्यूशन फी तो बिल्कुल माफ है, ट्यूशन फी तो नहीं ली जाएगी आपसे। जो कोचिंग की फी होने वाली है, विल नॉट टेक दैट। सर क्या जनरल वाले दे सकते हैं क्या, हम रिजर्वेशन की बात किए हैं यहां पे। एवरीवन सबके लिए बात की जा रही है कि सब दे सकते हैं। 80% स्कोर, अगर आपका 80% से ऊपर स्कोर है, तो अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फी। यहां पे भी अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फी एंड हॉस्टल फैसिलिटी। 70 to 80% के बीच में अप टू 70% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फी। मतलब अगर 70 से 80 के बीच में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, 70% लाना तो बहुत आसान है ना यार, 70% लाना तो बहुत आसान है। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, 70% तक का स्कॉलरशिप मिलने वाला है, 70% तक का स्कॉलरशिप मिलने वाला है आपको। ठीक है, अब जो बच्चे 60 to 70% स्कोर कर रहे हैं, 60 to 70% स्कोर जो कर रहे हैं, उनको 50% तक का स्कॉलरशिप मिलने वाला है ट्यूशन फी के ऊपर। मतलब सबके लिए। अब सिंपल सी बात है यार, 60 से 70% लाना कौन सी बड़ी बात है, 60 से 70% लाना कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है। तब भी आपको मिलने वाला है मेरे भाई 50% तक का स्कॉलरशिप। इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। अब 20% का ऑफ फिक्स है, हर बच्चे को मिलेगा। अगर वो किसी मार्टियर, किसी शहीद के फैमिली से आता है, अगर वो एनसीसी कैडेट रह चुका है, बीएससी सर्टिफिकेट होल्डर है अगर वो, तो 20% की स्कॉलरशिप फिक्स उसको। अगर उसने जेई मेंस क्वालिफाई कर रखा है तो उसको 20% की स्कॉलरशिप फिक्स है। अगर वो नेशनल के स्पोर्ट्स या ओलंपियाड के स्कॉलर है, मतलब स्पोर्ट्स अगर नेशनल लेवल तक कोई भी खेला उसने, है ना, अगर उसने कोई स्पोर्ट्स खेल रखा है नेशनल लेवल तक, उसको भी 20% का फिक्स। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, सैनिक स्कूल का बच्चा हो, आरएमएस का हो या आरआईएमसी का हो, सबको अप टू 20 एश्योर्ड 20% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जरा इंपॉर्टेंट डेट्स पे ध्यान दे लेते हैं
यह भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी यह पिंक मार्क लगना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन डेट 26 जनवरी 12 बजे से रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुके हैं। कब रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा बाबू? रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, चांसेस बहुत कम रजिस्ट्रेशन डेट वापस आगे बढ़ने के। 26 जनवरी से रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो गया है, 2 फैब को रजिस्ट्रेशन डेट आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 3 फरवरी को 8 बजे। उसके बाद डीडब्ल्यू सेट का एग्जाम कब है? 9 फरवरी को 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। रिजल्ट कब आ रहा है? 17 फरवरी को रात के 8 बजे रिजल्ट आ जाएगा। और सब कुछ कर कुरा के 19 मार्च से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फ्रॉम 19 मार्च क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वक्त बहुत कम है और बहुत क्रूशियल है, ठीक है। सर व्हाट्सएप एक्स सर्विसमैन के लिए कोई डिस्काउंट? भाई टीम से बात कर रहे हैं ना, पक्का तुम्हारे लिए कोई डिस्काउंट होगा एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। तो क्लास कब स्टार्ट हो जाएगी आपकी? 19 मार्च से। बहुत कम डेट है, डिसीजन आपको बहुत जल्दी लेना है। OLQ में एक वो डिसीजन मेकिंग वाली चीज होती है ना, जितना जल्दी डिसीजन ले सकते हो उतना जल्दी डिसीजन लेना। इंतजार करते रह जाओगे, डेट निकल जाएगा और बाद में अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो फटाक से डिसीजन लेना, शो दैट ऑफिसर लाइक क्वालिटी लेडीज एंड जेंटलमैन। अब जरा बात करते हैं सिलेबस सब पे बात करेंगे, सिलेबस वगैरह सब पे बात करेंगे। जो एनडीए की स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। आपको मिलेंगे 50 सवाल 60 मिनट का वक्त, 50 सवाल 60 मिनट का वक्त। टोटल मार्क्स कितने? 170। मैथ्स में एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा और जीएटी में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग जैसी एनडीए में होती है वैसी ही, ठीक है। एग्जाम डेट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जरा हम आगे बढ़े सीडीएस के लिए, इंग्लिश और हिंदी 60 क्वेश्चन 60 मिनट। टोटल मार्क्स आपको दिख रहा है। जो मार्क्स फैसिलिटी रहती है यूपीएससी के एग्जाम में, वही चीज आपको यहां पे मिलने वाला है, ठीक है। एग्जाम डेट सेम 9 फरवरी। अब सीडीएस में 2 पार्ट होते हैं, एक आईएमए एफए और आईएनए के लिए, और एक होता है बाबू सीडीएस ओटीए के लिए। तो ओटीए में आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन 45 मिनट का वक्त, 50 क्वेश्चन और 45 मिनट का वक्त मिलने वाला। तो दिस इज द डिटेल्स कि किस पैटर्न पे एग्जाम होने वाला है। एनडीए वाले मोस्टली बच्चे यहां पे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का वक्त मिलने वाला। बहुत आसानी से कर सकते हो, 90% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अप टू 100% स्कॉलरशिप लेकर के जा सकते हो। सिलेबस की बात करें, जो बच्चे सिलेबस की बात कर रहे थे, जरा सिलेबस देखते हैं। मैथमेटिक्स में आपको 11th क्लास का 30% सिलेबस मिलेगा और 70% क्वांट आएगा, यानी बिल्कुल बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, वो आने वाला है 70%। 11th क्लास का मात्र 30% हिस्सा यहां पर कवर किया जा रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि एनडीए का सिलेबस यूज होगा यहां पे। क्वांट 70% और 11th का मैथ्स मात्र 30%, ठीक है। हमें एनडीए क्वालिफाइड बच्चे नहीं चाहिए, हमें वो बच्चे चाहिए जिनके अंदर कैलिबर होकर हम उनको पढ़ाएं, वो एनडीए क्वालिफाई कर लें। इसलिए सिलेबस ऐसा रखा गया है कि क्वांट 70%, मैथ्स 11th क्लास का 30%। जीएटी में इंग्लिश, साइंस और जीके की बात करें, इंग्लिश के 15 सवाल आएंगे। साइनो एंटो इडियम्स फ्रेजेस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, स्पेलिंग टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पॉटिंग एरर, एनडीए में आता है ऐसा। साइंस के 10 सवाल आएंगे, साइंस के 10 सवाल आएंगे। 9th-10th का जो वेटेज रहेगा दैट विल बी 70%, 11th का जो रहेगा दैट विल बी 30%, दैट विल बी ओनली 30%। अगर आप जीके जीएस की बात करें तो केवल 5 सवाल, केवल 5 सवाल, जिसमें क्लास 10th तक की चीजों से आपको मिलेंगे 2 सवाल और 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। और करंट अफेयर में किस प्रकार के पूछेंगे वो भी आपके लिए लिखा हुआ, वो डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है और मेजर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो चुका है। मतलब एक एक चीज बिल्कुल ब्रेक करके दे दी गई है आपको, एक एक चीज बिल्कुल ब्रेक करके दे दी गई है मेरे भाई आपको। अब इससे आसान क्या हो सकता है, इससे आसान क्या हो सकता है?
ठीक है। सीडीएस एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो सीडीएस के इंग्लिश में होंगे 25 क्वेश्चन। आपके सामने ये दिख रहा है कि उसमें क्या क्या आएगा। जनरल नॉलेज, जीके, जीएस और करंट अफेयर मिला के होंगे 25 क्वेश्चन और मैथ्स के होंगे 10 क्वेश्चन, जो सीडीएस के सिलेबस का हिस्सा है। पेपर होने वाला है आपका सेंटर पे ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में पेपर होने वाला है। ठीक है, अगर ऑनलाइन मोड में दे दें, घर बैठ के एग्जाम देने वाला, फिर तो समझ रहे हो, गूगल बाबा की मदद ले लोगे तुम। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन ये सीडीएस ओटीए के लिए। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, इसमें मैथ्स नहीं आएगा क्योंकि ओटीए में मैथ्स नहीं आता। सारा सेंटर वगैरह सब बताएंगे। और मेरा सजेशन ये रहेगा मेरे भाई, थोड़ा सा अगर आपको ट्रैवल भी करना पड़े तो प्लीज ट्रैवल कर ले, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी अप टू 100% स्कॉलरशिप ग्रैब करने की। अगर पॉसिबल है तो ट्रैवल कर लेना, पॉसिबल है तो ट्रैवल कर लेना। सेंटर आपको बता दूं मैं, दिल्ली, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, हिसार, नोएडा, देहरादून, पटना, सीकर, हल्द्वानी, पुणे, लखनऊ, इंदौर, कुचमान और जयपुर। ये वो सेंटर है जहां पे डीडब्ल्यू सेट कंडक्ट कराया जाना है। ये वो सेंटर है मेरे भाई जहां पे डीडब्ल्यू सेट कंडक्ट कराया जाना है। तो अगर थोड़ा सा आप ट्रेवल कर ले, आपके एडमिट कार्ड में एग्जैक्ट एड्रेस आ जाएगा। आपको एग्जैक्ट एड्रेस मिल जाएगा एडमिट कार्ड के ऊपर। अभी ये सिटी आपको यही बता दी गई है। उसके बाद आप इसके अकॉर्डिंग अपना सेंटर चूज कर लेंगे जब भी आप फॉर्म भरेंगे। थोड़ा सा ट्रेवल भी करना पड़े मेरे भाई तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर तुम्हें 6-7 घंटे का ट्रेवलिंग भी करना है तो कर लेना। जो बच्चा बोल रहा है कोलकाता, भाई कोलकाता से पटना कुछ बहुत दूर नहीं है, ट्रेवल कर सकते हो। जो बच्चे बोल रहे हैं मुंबई, मुंबई से पुणे कोई बहुत दूर नहीं है, ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़े, करके बाबू ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी और हर जगह हम सेंटर नहीं लगा सकते, ये बात समझिए आप। डीडब्ल्यू सेट लाना क्यों पड़ा हमें? क्योंकि हमने बच्चों से पूछा था कि व्हाट इज योर रीजन टू ज्वाइन डीडब्ल्यू ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम। तो जो बच्चे ऑफलाइन में हैं उनसे पूछा गया था, घर पर एनवायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, फ्रेंड के साथ प्रिपेयर करने में मजा आता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही घर पे बैठ के पर्सनलाइज्ड गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो ऑफलाइन में मिल जाएगा। डाउट सॉल्विंग में काफी हेल्प होगी जब टीचर आपके सामने बैठा रहेगा। एसएसबी में हेल्प होगी विथ रिटन एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि एसएसबी की तैयारी अगर बात करूं ना तो 1 दिन 2 दिन में नहीं होती है, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जब आप एक माहौल में रहेंगे तो उस माहौल में बैठ के जब आप सेम माइंडसेट के साथ बैठने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो मेरे भाई आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेंगे। जब आपके साथ कोई एसेसर रहेगा जो आपको टाइम टाइम पे बताता रहेगा कि ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल फिट हो जाएगी विथ टाइम फौज के लिए। इसलिए ऑफलाइन बेहतर हो सकता है आपके लिए। ऑफलाइन क्लासरूम कहां कहां पे मिलेगा आपको? लखनऊ में, देहरादून में और सीकर में। लखनऊ, देहरादून और सीकर ये 3 जगह हैं जहां पे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स अवेलेबल हैं। आपको यहां पे वो बैचेस मिलेंगे, यहां पे वो बैचेस मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, हमारे अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस वाला ऑफलाइन सेंटर एनडीए 2 2025 में ये वो कुछ बच्चे हैं, कुछ ही बच्चों के नाम यहां पे डाले हैं, कुछ बच्चे हैं जिनका क्वालिफाई हुआ था रिटन। यहां पे आपको रिकमेंडेशन भी दिख रहा है कि बच्चे रिकमेंड होने भी स्टार्ट हो गए हैं। अब कितनों के डालेंगे ऑफलाइन वालों के? तो बच्चे रिकमेंड होने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरे भाई अब आप जितनी जल्दी हो सके अपना माइंड मेकअप कीजिए, घर वालों से बात कीजिए और सो सम ऑयल क्यू, टेक डिसीजन एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। और दिल्ली में जो सेंटर होगा जहां भी डीडब्ल्यू सेट का, मैं पर्सनली ट्राई करूंगा कि जब आप एग्जाम देने आए डीडब्ल्यू सेट का, मैं वहां पे पर्सनली मौजूद रहूं। मैं आप लोगों से मिलने का प्रयत्न पक्का करूंगा। दिल्ली में जहां भी सेंटर है, हर जगह तो नहीं ट्रैवल कर सकते, है ना? तो डीडब्ल्यू सेट का जहां भी सेंटर है, आई विल ट्राई कि मैं वहां पे पहुंचूं, मिलूं आप लोगों से, बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। इसी के साथ दैट्स ऑल इन द सेशन।
मिलेंगे बहुत जल्द अगले किसी वीडियो में, अगले किसी सेंटर में, सारा डिटेल बता दिया आपको। जरूर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आई विल ट्राई के डिस्क्रिप्शन वगैरह में या कम्युनिटी पोस्ट में मैं लिंक वगैरह डलवा दूं। ठीक है, चलो बाबू, मिलते हैं फिर कभी। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन यूनिफॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।